तो एमओयू पर जो हस्ताक्षर हैं वो हो चुके हैं। क्या क्या एमओयू में, ये जरा समझ लीजिए। लेबनान, ईरान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका इजराइल पर युद्ध नहीं छेड़ेगा, इसकी गारंटी दी गई। इजराइल की ओर से सुरक्षा की अमेरिका गारंटी देगा। इसके अलावा हॉर्मूज से अमेरिकी नाकेबंदी जो है वो तुरंत हट जाएगी। ईरानी जहाजों, समुद्री व्यापार पर पाबंदियां जो हैं वो खत्म होंगी। 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल कर दिया जाएगा। हॉर्मूज स्ट्रैट दोबारा से खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर की फ्रीज फंड जो है उन्हें जारी किया जाएगा। शुरुआत में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी किया जाएगा। ईरान पर लगे हुए जितने भी प्रतिबंध हैं वो हटेंगे। अमेरिका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रतिबंध हटाने पर बात करेगा। ईरान के आसपास सेना की मौजूदगी जो है वो अमेरिका द्वारा कम की जाएगी। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बात होगी। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध में राहत जैसे मुद्दों पर 60 दिनों के अंदर चर्चा होगी। और अब बात 16 महीने बाद हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की करते हैं। 19 मिनट की इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और दोनों की जो पक्की दोस्ती है उसकी जमकर तारीफ की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान जहाजों पर हुए हमले के मुद्दे को भी उठाया। 3 भारतीय नाविकों की जिस तरीके से मौत हुई है, इस विषय को भी उन्होंने प्रमुखता के साथ रखा। देखिए रिपोर्ट। 16 महीने बाद एक मंच और एक फ्रेम में दिखे 2 वर्ल्ड लीडर्स। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो महामुलाकात हो ही गई जिसका दुनिया को इंतजार था। 490 दिन बाद मोदी से मिलने के बाद ट्रंप ने तो उनकी शान में कसीदे ही पढ़ दिए। तारीफ में क्या क्या नहीं बोला। मोदी फरिश्ता हैं, मोदी कूल हैं, मोदी इम्प्रेसिव हैं, मोदी डिसिप्लिन्ड हैं। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. There's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? पिछले कुछ महीनों में ट्रेड डील अटकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर काफी टैरिफ लगाया था, लेकिन फ्रांस में G7 समिट के दौरान जब ट्रंप और मोदी की मीटिंग हुई तो ट्रंप को मोदी में अपना दोस्त नजर आया। As long as I'm president, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. ट्रंप ने सिर्फ मोदी के साथ दोस्ती की ही बात नहीं की, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की अहमियत को भी माना। ट्रंप ने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट संकट के स्थायी समाधान में बड़ा रोल निभा सकता है। Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. फ्रांस में मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी थी क्योंकि लोग कह रहे थे कि अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत पर मोदी ट्रंप को क्या बोलते हैं। मोदी ने सीधे शब्दों में ट्रंप को समझा दिया कि भारतीयों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। मोदी के टफ स्टैंड का असर ये हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को आंख दिखाने वाला अमेरिका लाइन पर आ गया और डोनाल्ड ट्रंप को नाविकों की मौत पर खेद व्यक्त करना पड़ा।
There is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज रही है और मोदी जिस तरीके से ट्रंप के साथ पेश आए, ये उसी का असर है कि भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले ट्रंप अब लाइन पर आ गए हैं, डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। तो एमओयू पर जो हस्ताक्षर हैं वो हो चुके हैं। क्या क्या एमओयू में, ये जरा समझ लीजिए। लेबनान, ईरान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद होगा। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका इजराइल पर युद्ध नहीं छेड़ेगा, इसकी गारंटी दी गई। इजराइल की ओर से सुरक्षा की अमेरिका गारंटी देगा। इसके अलावा हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी जो है वो तुरंत हट जाएगी। ईरानी जहाजों, समुद्री व्यापार पर पाबंदियां जो हैं वो खत्म होंगी। 30 दिनों के अंदर समुद्री व्यापार पहले की तरह बहाल कर दिया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रैट दोबारा से खोला जाएगा। ईरान के अरबों डॉलर की फ्रीज फंड जो है उन्हें जारी किया जाएगा। शुरुआत में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी किया जाएगा। ईरान पर लगे हुए जितने भी प्रतिबंध हैं वो हटेंगे। अमेरिका प्राइमरी सेकेंडरी दोनों प्रतिबंध हटाने पर बात करेगा। ईरान के आसपास सेना की मौजूदगी जो है वो अमेरिका द्वारा कम की जाएगी। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। 60% एनरिच्ड यूरेनियम पर बात होगी। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध में राहत जैसे मुद्दों पर 60 दिनों के अंदर चर्चा होगी। और अब बात 16 महीने बाद हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की करते हैं। 19 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और दोनों की जो पक्की दोस्ती है उसकी जमकर तारीफ की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान जहाजों पर हुए हमले के मुद्दे को भी उठाया। 3 भारतीय नाविकों की जिस तरीके से मौत हुई है, इस विषय को भी उन्होंने प्रमुखता के साथ रखा। देखिए रिपोर्ट। 16 महीने बाद एक मंच और एक फ्रेम में दिखे 2 वर्ल्ड लीडर्स। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो महामुलाकात हो ही गई जिसका दुनिया को इंतजार था। 490 दिन बाद मोदी से मिलने के बाद ट्रंप ने तो उनकी शान में कसीदे ही पढ़ दिए। तारीफ में क्या क्या नहीं बोला। मोदी फरिश्ता हैं, मोदी कूल हैं, मोदी इंप्रेसिव हैं, मोदी डिसिप्लिन्ड हैं। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. There's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? पिछले कुछ महीनों में ट्रेड डील अटकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर काफी टैरिफ लगाया था, लेकिन फ्रांस में G7 समिट के दौरान जब ट्रंप और मोदी की मीटिंग हुई तो ट्रंप को मोदी में अपना दोस्त नजर आया। As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship. And it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. ट्रंप ने सिर्फ मोदी के साथ दोस्ती की ही बात नहीं की, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की अहमियत को भी माना। ट्रंप ने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट संकट के स्थायी समाधान में बड़ा रोल निभा सकता है। Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. फ्रांस में मोदी ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर इसलिए भी थी क्योंकि लोग कह रहे थे कि अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत पर मोदी ट्रंप को क्या बोलते हैं। मोदी ने सीधे शब्दों में ट्रंप को समझा दिया कि भारतीयों की सुरक्षा उनके लिए सबसे ऊपर है। ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स
आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। मोदी के टफ स्टैंड का असर ये हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े देशों को आंख दिखाने वाला अमेरिका लाइन पर आ गया और डोनाल्ड ट्रंप को नाविकों की मौत पर खेद व्यक्त करना पड़ा। There is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families? Sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज रही है और मोदी जिस तरीके से ट्रंप के साथ पेश आए, ये उसी का असर है कि भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले ट्रंप अब लाइन पर आ गए हैं, डिफेंसिव मोड में आ गए हैं।